हेलो सुन लो। ये झालर हटा दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। तो चौथा दुख बताया गया है क्रोधमुखी चभार्या, जिसकी पत्नी को शैर मिल जाए। जिंदगी की तो बात छोड़ो, पूछो सुबह जाते हो शाम को आते हो तो कैसा होता है आपके साथ, क्या क्या होता है ना। कलह, कुछ लोग कलह प्रिय हुआ करते हैं, लेकिन सभी के यहाँ नहीं। किसी किसी को तो अच्छा लगता है घर में थोड़ा बहुत बचता रहे, उसको क्या कहते हैं। हमारे माखन भैया को बहुत अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है, हर स्थिति में मुस्कुराना चाहिए, है ना। माखन जी प्रसन्न रहते हैं, ऐसी क्या स्थिति है। कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी चभार्या विधवा च कन्या। नीति सार कहता है, जिस माता पिता के जीते जी पुत्री वैधव्य को प्राप्त हो जाए, उन माता पिता से पूछो अपनी पुत्री को देखकर कैसे जीते। जिनकी पुत्री श्रृंगार विहीन जीवन जी रही है, वैधव्य को प्राप्त हो चुकी है, उन माता पिता से पूछो आप सुखी हैं। वो यही कहेंगे, हे प्रभु आप मुझे उठा लेते, लेकिन मेरी बेटी का सुहाग अमर कर देते। और छठा जो दुख बताया गया है, मूर्खस्य पुत्रा, जिसका एक बेटा हो। आप देखो जैसे ब्राह्मण ने इतने परिश्रम के बाद बेटे को पाया हो और उसका बेटा विधर्मी हो जाए, व्यभिचारी हो जाए, पाखंडी हो जाए, कुमारी हो जाए, कुलद्रोही हो जाए। इस प्रकार जो 6 दुखों का सामना करता है, उसके लिए यही नरक है, कहीं नरक नहीं है। बोले महाराज, जिसके जीवन में 4 सुखों की प्राप्ति हो जाया करती है, उनके लिए यही स्वर्ग बन जाता है। पहला सुख है सुंदर काया, जो सुख है घर की माया। पहला सुख है सुंदर काया, जो सुख है घर की माया। तीजो सुख है सुंदर नारी, तीजो सुख है सुंदर नारी। चौथा सुख सुतया सुख है सुंदर काया। सबसे पहले हमें शरीर ही तो प्राप्त होता है, और अगर ये निरोगी काया हमें ईश्वर प्रदान कर दे। दूसरी बात, न्यूनाति अंग ना हो। किसी किसी की 6 उंगलियां जन्म से हो जाती है, उनको पता नहीं तो भविष्य में क्या क्या कहा करते हैं, छंगा भंगा ऐसे कुछ नहीं कहते हैं। तो 6 भी ना देना, लेकिन 4 भी ना कर देना। आंख 2 मिलती है सभी को, तो 2 आंखें सुरक्षित हो। अगर ऐसा निर्भूल शरीर मां की गर्भ से, निर्दोष शरीर मां के गर्भ से मुझे प्राप्त हो जाए, आप समझ लीजिए विधाता की कृपा है हमारे ऊपर, मुझे पहला सुख प्राप्त हो चुका है। दूसरा सुख है घर की माया। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे वस्त्रों की भी आवश्यकता पड़ती है, भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, विद्या अध्ययन के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय उसके अध्ययन काल में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, इतना धन उसके घर में होना चाहिए। अगर ये व्यवस्था है तो दूसरे सुख की भी प्राप्ति हो गई।
सुख है सुंदर नारी। आए सुंदराम, क्या कृत्रिम सुंदर होनी चाहिए? तमाम प्रकार की सुंदर बनाने के लिए आ गई है व्यवस्थाएं, लेकिन ऐसी नहीं होनी चाहिए। शीलवान, गुणवान, धर्मवान, नीतिवान, ऐसी पत्नी जिसे प्राप्त हो जाए वो समझे तीसरा सुख मुझे प्राप्त हो चला। और चौथा सुख होता है, भले ही विधाता चौथे पन में वृद्धावस्था में चार नहीं एक ही पुत्र दे। चौथा सुख सुत आज्ञाकारी। विधाता सभी को एक पुत्र देना, लेकिन गोकर्ण जैसा दे देना, ध्रुव प्रहलाद जैसा देना, निज पथ पर चलता रहे, माता पिता की सेवा करता रहे, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए, ऐसा हो, देशद्रोही ना हो।